हाय फ्रेंड्स, हाय चिल्ड्रन। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीनियर क्लास कक्षा 12 आरबीएससी बोर्ड फ्लेमिंगो बुक से पोएट्री नंबर सेकंड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये जो पोएम है ये स्टेफन स्पेंडर ने लिखी हुई है और स्टेफन स्पेंडर अपने जमाने के फेमस सोशलिस्ट रहे थे, समाजवाद से प्रेरित रहे थे। और इस पोइम में अपन जो देखेंगे वह जैसे कि नाम से पता है आपको, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। स्लम यानी गंदी बस्ती का एक प्राथमिक विद्यालय का एक कक्ष का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। मुख्यतः इस पोइम में एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम में आप ही हैज ए कंसर्टेड, वो हमारा ध्यान खींच रहा है ऑन थीम्स ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इन इक्वलिटीज। सोशल इंजस्टिस सामाजिक अन्याय और क्लास इन इक्वलिटीज का मतलब वर्ग भिन्नता। इस पे कवि महोदय स्टीफन स्पेंडर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। समाजवाद जो अपने आप में इसी को दर्शाता है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, मतलब तेज लहरों से बहुत बहुत दूर। क्लासरूम में बच्चे बैठे, उनका वर्णन किया जा रहा है। दी चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे लाइक रूटलेस बीड्स, रूटलेस मतलब बिना बिना जड़ वाली घास की तरह। द हेयर बाल टोन राउंड दियर पोलर, उनके पीले चेहरों पर बच्चे, क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों के पीले चेहरों पर वो घास मतलब बाल ऐसे बिखरे हुए जैसे बिना जड़ की घास है। समझ रहे हो, मतलब उनके बाल कमजोर हैं। आगे की जो लाइन्स है, द टाल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड, जो लंबी लड़की है उसका सर भारी है और नीचे सर को झुका के बैठी है, मतलब कुपोषित है। द पेपर स्विमिंग बॉय, कागज की तरह दिखने वाला लड़का। पेपर स्विमिंग बॉय का मतलब पतला दुबला लड़का। विद रेड साइज, जिसकी आंखें चूहे की तरह। आप समझ सकते हो कुपोषित का ये शिकार हो रहा है बेचारा। द स्टंड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड मतलब घूमी हुई गांठेदार हड्डियों से। हेयर मतलब आनुवंशिक बीमारी है, इसके पिताजी से इसके बीमारी आई है जिसमें हड्डियां मुड़ने की बीमारी है। रिसाइटिंग फादर्स नार्ड डिजीज, जो अपने पिता की जो बीमारी है उसको रिसाइकल दोहरा रहा है। आनुवंशिक बीमारियां होती है, मतलब कुपोषित लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठा हुआ अपने लेसन को देख रहा है। एट बैक ऑफ ड्रीम क्लास, अंधेरी कक्षा के पीछे। वन अननोटेड, एक अननोटेड जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, ऐसा बालक। स्वीट एक छोटा सा बच्चा, अपनी मतलब बड़ों के साथ छोटा बच्चा रहा है अभी, उसका 12वीं का गया है। स्वीट एम हिज आईज लिव्स इन अ ड्रीम, उसकी आंखें सपने में खो रही है। ऑफ सपना किसका है? ऑफ स्क्विरल गेम, पास में गिलहरी कोई खेल रही है तो उसका सपना उसे आ रहा है, मतलब उसमें खोया हुआ है। इन 3 रूम अदर देन दिस, इस रूम के अलावा तीसरे कमरे में। अब कमरे, ये बच्चों का वर्णन हुआ है। अब कमरे की जो वॉल्स है उनका वर्णन हो रहा है कि कितनी जर्जर वाले हैं। ऑन साउर क्रीम वॉल्स, खट्टी खट्टे रंग की दीवारों, मतलब वो काफी उनका टाइम से उनका कलर नहीं हुआ है तो खट्टी हो गई है, उनमें बहुत बदबू भी आ रही है। साउर क्रीम वॉल्स। डोनेशन, अब ऊपर में मिले हुए वहां पे फोटोज लगे हुए हैं। फोटो के बारे में कहा है, फोटो किनका है? शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर का चेहरा है। क्लाउडलेस डाउन, डाउन मतलब सूर्योदय, मतलब बिना बादलों के सूर्योदय, उज्जवल सूर्योदय का फोटो लगा हुआ है। सिटीजन डोम राइडिंग ऑन सिटीज, जो मतलब बड़े बड़े शहर और उनकी गुंबदों का एक थर्ड फोटो है वहां पे। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इज वर्ल्ड, जो इस दुनिया के सब चीजों को दिखा रहा है। एंड एट, फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, जो शेक्सपियर का हेड है, सूर्योदय का जो चित्र है, सभ्यताओं के मतलब शहरों के जो फोटो है, वो इन बच्चों के लिए। दीज विंडोज नॉट दिस मैप दियर वर्ल्ड, ये मैप उनके लिए दुनिया नहीं है, ये जो दीवारें हैं यही उनके लिए दुनिया है, मतलब गंदी बस्ती का क्लासरूम ही उनके लिए दुनिया है, कि वो दिखाने के लिए है। वियर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद फोग, जहां पे धुएं से उनके सारे भविष्य को पोत दिया गया है, मतलब उनकी कोई साथ संभाल लेने वाला नहीं है। कभी मैंने कहा है कि सोशलिस्ट रहा है, समाजवादी रहा है, समाज की जो नीचे के तबके हैं उनका फेवर करने वाला रहा है। आगे आ रहा है, इन अब उस गलियों का मोहल्ले का वर्णन हो रहा है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई,
मतलब धुंधले आकाश से उनकी जो गलियां हैं वो बंद होती नजर आ रही है, मतलब उसके आर पार आप नहीं देख सकते हो। फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, जो नदियों से, अंतरिक्षों से और दुनिया के सितारों से वो गली बहुत बहुत दूर है। श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर उनके लिए कोई काम का नहीं है। द मैप, जो जो मैप वहां पे लगा हुआ है, बैड एग्जाम्पल, उनके लिए बहुत बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग, जिसमें उस मैप में जो आपके समुद्र के जहाज हैं, सूर्य हैं, और जो प्रेम है वो उनके लिए मायने का नहीं है, बल्कि में टेम्पटिंग, ललचाता है उनको। देम टेम्पटिंग देम, मतलब उन बच्चों को ललचाता है, किसके लिए? टू स्टील, चोरी करने के लिए, क्योंकि चोरी से वो चीजें उनके पास आ सकते हैं, क्योंकि गरीब बच्चे हैं। फॉर लाइव्स दैट सिली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड हॉल्स, उनका जो जीवन है ये इसी तंग झोपड़ियों में गुजरता है। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, और वहां जाकर वो उन तंग झोपड़ियों में घुसते हैं जहां पर उनकी रातें अनंत हो जाती है। ऑन दियर स्लेग हिप, मोहल्ले में जो गंदगी को जो ढेर है, दी चिल्ड्रन, बच्चे वहां पे खेलते हैं। वियर स्किन्स, वियर स्किन पिप्ड थ्रू बाय बोन्स, स्किन मैंने चमड़ी, पिप्ड मैंने झांकती है, चमड़ी में से झांकती है, कौन झांकती है? हड्डियां। ऐसा मतलब कवि वर्णन करा है कि उनकी चमड़ी, उनका शरीर ऐसा है कि उनकी चमड़ियों में से हड्डियां झांक बाहर निकल रही है, मतलब कट जाते हैं, लग जाती है, तो उनकी हड्डियां भी बच्चों की नजर आ रही है। और वो बच्चे, चूंकि बच्चे बच्चे होते हैं, तो वो खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं? स्पेक्टाकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, उन्होंने चश्मा ही लगा रखी है, और चश्मा स्टील की बनी हुई है, लेकिन उनमें कांच उन्होंने खुद लोगों ने फिट कर रखे हैं, उठा उठा के, किसी टूटी बोतल का, टूटे किसी कोई भी जो टूटे हुए ग्लास है उनसे वो चश्मा बना के पहनते हैं। तो लाइक बोतल बीट्स ऑन स्टोन्स, ऐसा लगता है कि जैसे बोतल को पत्थर पे देकर तोड़ दिया गया है। मतलब ऐसे इस तरह के कांच उन्होंने अपनी चश्मों में, तारों में फंसा के वो लोग लगा रहे हैं। स्लम स्लम जो इन्वायरमेंट है वो आप नजर आ रहा होगा आपको, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस, उनका सारा जो समय है, जो जगह है, आर फोगी स्लम, ये गंदी बस्ती आई है, जो आगे वर्णन हुआ है। ए ब्लोड दियर सो सो ब्लोड दियर मैप्स, इन मैप को जो एक्सेप्ट करके लगे हैं, दुनिया के लगे हैं, इनको साफ कर दिया जाए। एज बिग एज डूम, और ये इतना बड़ा हो रहा है कि इनकी जगह इनकी गंदी बस्तियों के जो चित्र हैं वो लगा दिए जाने चाहिए। क्योंकि आपका जो राइटर है स्टीफन स्पेंडर, ये सोशलिस्ट है और सोशल की का फेवर कर रहा है। इसकी जो अंतिम जो इसका पेरा है मैं पढ़ रहा हूँ। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक कि गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर मतलब गवर्नमेंट बॉडी आ नहीं जाती, दिस मैप बिकम दियर विंडो एंड दिस विंडो, और ये जो खिड़कियां, इनका जो रहन सहन है, देट शट अपॉन दियर लाइव लाइक कैटाकॉम्स, कहा गया है कि ये जो इनकी जो जीवन है ये एक कब्र, जीवन इनका एक कब्र में रहना जैसा ही है। तो कभी फेवर कराए कि इस लाइफ से इनको कैसे अप किया जाए, कि जब तक आप गवर्नर इंस्पेक्टर इन चीजों को देख नहीं लेते तब तक ऐसे नक्शों को आप मिटाते रहिए। ब्रेक ओ ब्रेक, अब यहाँ कभी मतलब क्रांति मतलब एक जागृति, ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द डाउन, वो कह रहा है कि इस व्यवस्था को तोड़ दिया जाए, इस व्यवस्था को नष्ट कर दिया जाए, तब तक जब तक वो लोग आके इनको नहीं देख पाते हैं। एंड सो द चिल्ड्रन, और इन बच्चों को दिखाओ, क्या दिखाओ? ग्रीन फील्ड, क्या दिखाओ? हरे खेत दिखाओ, न कि गंदगी के ढेर दिखाओ। एंड मेक दियर वर्ल्ड, और इनकी 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 इनके संसार को बनाओ, क्या बनाओ? जैसे समुद्र रेत पे दौड़ता है, कैसे? रन अश्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, समुद्र के किनारे पे उसकी लहरें रेत पे दौड़ती है, इन बच्चों को दौड़ने वाले बनाओ, कैसे? एट लेट देयर टंग्स, और उनके जो जीव हैं उनको छोड़ो, बनाओ, क्या बनाओ? रन नेक्ड इनटू द बुक्स, उनकी जिव्या जैसे समुद्र रेत में दौड़ता है, तो उनकी जिव्या कहाँ दौड़े? किताबों में दौड़े। किस में दौड़े? किताबों में। और उनके हरे और पीले और हरे व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, और किताबों के जो हरे और पीले पत्ते हैं, व्हाइट सफेद और हरे पत्ते हैं, वो खुले। हिस्ट्री दियर whose लैंग्वेज इज द सन, इतिहास उनका है जिनकी भाषा सूर्य है, मतलब जिन्होंने ज्ञान सीखा है। तो यहाँ पे ये पोएम पूरी होती है, और इस पोएम में एक गंदी बस्ती के कक्षा के वर्णन से, गंदी बस्ती के वर्णन होते हुए उन बच्चों की जो कमजोरियां हैं, कुपोषण है, उनके जो दर्शन कराने के बाद कभी एट लास्ट हम सबसे चाहता है कि हम उन बच्चों की लाइफ को इम्प्रूव करें, सुधारें।
वो भी उनको भी वही अवसर दे जो हमारे लिए उपलब्ध हो रहे हैं। ये आपकी जो ये पोइट्री नंबर 2 है, ये शो कर रही है। थैंक यू।